तो जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहता है वही हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो ठंडी, जैसे अभी ठंडी आने ही वाला है, जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे ठंडी का आगमन लगभग हो चुका होगा। तो ठंडी के दिनों में जैसा कि आप जानते हैं कोई भी मछली अपना भोजन बंद कर देती है। सारी मछलियाँ तालाब के तली में चल जाती हैं, आपके पोखर के तली में चली जाती हैं और भोजन करना बंद कर देती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रास कार्प मछली ऐसी है जो ठंडी के दिनों में भी भोजन करती हैं और अपना ग्रोथ बढ़ाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है किसी चीज़ का ग्रोथ तभी होता है जब वह प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर विटामिन्स वगैरह लेता है, या तो वह मनुष्य हो या जानवर हो या जल की रानी मछलियाँ हो। दोस्तों, तो आईएमसी हो गया, पंगास हो गया, ये सब मछलियाँ ठंडी के दिनों में थोड़ा भी भोजन नहीं करती हैं। तो जब थोड़ा भोजन नहीं करेंगी तो ग्रोथ कहाँ से कर पाएंगी। इसलिए हम पिछले कई वीडियो में आपको बताए हैं कि आप नवंबर लास्ट तक या मध्य नवंबर तक आप अपनी मछली, अगर मार्केटेबल साइज आपका हो गया है तो उसको हार्वेस्ट अवश्य करा लें। अगर आपके तालाब में पानी की मात्रा अधिक है तो अभी रहने दें। अगर दिक्कत है हार्वेस्ट कराने में तो छोड़ सकते हैं। अगर उपाय ही नहीं है हार्वेस्टिंग का तो आप कैसे कराएंगे। और नहीं, आपके पास अगर उपाय है हार्वेस्टिंग कराने का तो आप अवश्य 15 नवंबर तक, दिसंबर शुरू होने से पहले आप हार्वेस्टिंग अवश्य करा लें दोस्तों, तो मुनाफा होगा। नहीं तो फिर आपका दिसंबर जनवरी 2 महीना ऐसे ही थोड़ा भी ग्रोथ नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप हार्वेस्टिंग करा करके जो भी पूंजी है आप अपने पॉकेट में रख लें, उससे दूसरा काम करें। तो इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रास कार्प ही एक मछली ऐसी है जो ठंडी के दिनों में भी अपना भोजन करती है, और जब भोजन करेंगी तो ग्रोथ भी उनका स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। दोस्तों, तो चलिए हम विस्तृत जानकारी आपको देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी सवाल मन में आए उसको पूछिए, हम जवाब देते भी हैं और प्रयास करेंगे देने का। तो हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे 1 एकड़ के तालाब में हम बीज कितना डालें, भोजन क्या सब दें अपने ग्रास कार्प मछलियों को, और किस तरह की मछली यह होती है ग्रास कार्प मछली। ऐसे तो हम सारे चीज़ों को पिछले वीडियो में बता ही दिए हैं, फिर भी ठंडी के लेकर के हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि ठंडी के दिनों में आप अपने ग्रास कार्प मछलियों को प्रॉपर वे में भोजन कराते रहें तो अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रास कार्प मछली का पालन लगभग 40 देशों में बहुत ही आराम से बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है। दोस्तों, यह एक सर्वाहारी मछली है, जो भी इनको मिलता है यह खा लेती है और यह ताज़े पानी में रहती है। इस मछली का पालन बहुत ही कम लागत में किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही कम लागत में किया जा सकता है। जो किसान भाई मछली पालक की शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर वो इस समय अगर उनको बीज उपलब्ध हो जाता है ग्रास कार्प की, तो वो ठंडी के दिन में भी अपना मछली पालन आरंभ कर सकते हैं। जिनका तालाब खाली हो, अगर बीज उनको उपलब्ध हो जाए, पता नहीं उनके क्षेत्र में बीज अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उनके पास नर्सरी तालाब है उसमें बीज डाले हुए हैं तो वहाँ से लेकर के अपने बड़े तालाब में इस बीज को ट्रांसफ़र करके उसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसा कि बताए हैं कि इसका ग्रोथ होगा, यह भोजन करेगी तो इसका ग्रोथ होगा, अवश्य होगा। तो ग्रास कार्प मछली की विशेषताएं क्या सब है कि यह एक सर्वाहारी मछली है और इसके भोजन पर बहुत ही कम खर्च आता है। इसका पालन अन्य मछलियों के साथ भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह मीठे पानी में तेज़ी से इसका बढ़वार होता है। ग्रास कार्प मछली का डिमांड भी अच्छी खासी है अपने यहाँ और इसका रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। दोस्तों, और किसान भाई इसका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि किस तरह का तालाब इसके लिए होना अति आवश्यक है। बेहतर ढंग से आप उस तालाब में पालन कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों 1 एकड़ का तालाब है तो बहुत अच्छी बात है। 1 एकड़ के तालाब में आप बहुत अच्छी तरह से इसका पालन कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आप सिर्फ ग्रास कार्प का ही पालन कर सकते हैं, उसमें दूसरी मछली नहीं भी डालें तो भी बहुत अच्छा इसका पालन होगा। बहुत कम खर्च में आप इसका पालन कर पाएंगे। अब जैसा कि हम 1 एकड़ के तालाब के बारे में बताने जा रहे हैं, बीज हम जब भी रिकमेंड आपको करते हैं तो फिंगरलिंग यानी कि अंगुलिकाएँ बीज हम आपको बताते हैं। और नहीं, आपको अगर एयरलिंग बीज मिल जाता है 6 इंच 7.5 इंच का यानी कि 50 ग्राम के आसपास का तो और उत्तम है, सर्वोत्तम है।
और नहीं तो अगर फिंगरलिंग आपको मिलता है तो 1 एकड़ के तालाब में आप 10,000 अंगुलिकाएँ डाल दें तो इसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगा। अब मेन किसान भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि ग्रास कार्प को हम क्या खिलाएं। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि इस मछली के पालन में किसान भाइयों के बहुत कम लागत आता है, क्योंकि जो इसका भोजन है, सारा विटामिन्स वगैरह जो इसको मिलना चाहिए इस मछली को ग्रोथ करने के लिए ठंडी के दिनों में, वह आपके आसपास मिल जाता है बगैर किसी कठिनाई के, बगैर किसी पैसा लगाए हुए। तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि वह क्या आप भोजन कराएं। भोजन कराने के लिए अभी गोभी का सीज़न आ गया है। आप जहां भी रह रहे होंगे, जहां से यह वीडियो देख रहे होंगे, जहां मछली पालन कर रहे होंगे किसान भाइयों, वहां पे गोभी का सब्जी जो होता है उसका डंठल पत्ते वगैरह तो आपको अवश्य मिल ही जाएंगे, तो उसको आप खिलाएं। उसमें कोई लागत आपको नहीं लगने वाला है। केला का बागवानी अगर आसपास में होगा तो अपने तालाब में प्रत्येक दिन, अगर 1 एकड़ का तालाब है तो आप कुछ केले के पत्ते उसमें डालते जाएं। और आपके पास अगर आसपास बांस का पौधा होगा तो बांस का पत्ता वगैरह भी आपको दे सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको गोभी का पत्ता अवश्य दें। गोभी का डंठल अगर मोटा वाला होगा तो उसको थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा करके काट करके इसको दीजिए। ठंडी के दिनों में भी यह ग्रास कार्प मछली भोजन करेगी और बेहतर ढंग से अपने ग्रोथ को बढ़ाएगी। हाँ, तो किसान भाइयों हम बता रहे थे कि 1 एकड़ में आप 10,000 फिंगरलिंग डालें तो इसका ग्रोथ बहुत ही बेहतर ढंग से होगा। अब रह गया कि आप भोजन में हम बता दिए आपको कि मुख्य रूप से आपको क्या देना है। ऐसे खाने के लिए यह जो फ्लोटिंग फीड आता है मार्केट में, उसको भी आप खिला सकते हैं। अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्लोटिंग फीड लेकर के आप इसको भोजन करा सकते हैं, लेकिन आपको मछली पालन करना है पैसे कमाने के लिए। और ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो फिर फ्लोटिंग फीड खिलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी गोभी, एक बार फिर हम आपको कहने जा रहे हैं, गोभी का सीज़न है, गोभी का पत्ता इसको खिलाएं और आप अपना बेहतर ढंग से ग्रोथ लें। अब एक और बात आती है कि चूँकि ठंडी का मौसम है तो मछली में गर्मी भी होना चाहिए। गर्म थोड़ा सा आप भोजन इसको दें। तो हम आपको बता दें कि आप जब सरसों की खली किसी भी मछली को देते हैं या आप ग्रास कार्प को दें तो ठंडी के दिनों में यह ज़्यादा फायदा करती है। और आप इसको गुड़ आता है, गुड़ उसको दीजिए तो गुड़ भी बहुत गर्म होता है, तो ये ज़्यादा फायदा करेगा आपके ग्रास कार्प मछली को। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि इसका डिमांड कैसा है। तो डिमांड बहुत अच्छा है मार्केट में। इसका रेट 200 से 250 रुपये किलो तक आपको मिल जाती है। अब रह गया कि बढ़वाड़ कैसा है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह ठंडी के दिनों में बहुत अच्छा बढ़वार करती है। चूँकि भोजन करती है तो बढ़वार भी बहुत अच्छा होगा। इसका 8 माह में 1 केजी का यह मछली हो जाएगा। दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी तरह से आप भोजन कराते रहें अपने ग्रास कार्प मछली को, तो ठंडी के दिनों में भी अच्छी खासी आपको आमदनी होने का चांस रहेगा। दोस्तों, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।